नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड डीआईवाई में आपका स्वागत है। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अपड़ा एकादशी की पूजा इस तरह से करें। पूजा के लिए साफ जगह पे एक चौकी लगाएं। चौकी पे लाल या पीले रंग के कपड़े बिछाएं। फूलों का आसन देकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को रखें। आपके पास फोटो हो, मूर्ति हो, जो भी हो आप वो रखें। एकादशी महात्म्य की पुस्तक, एकादशी व्रत की कथा की पुस्तक, ये सब भी रखें। इनकी भी पूजा हमें करनी है। फूलों का आसन देकर भगवान गणेश की स्थापना करें। किसी भी पूजा में सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश भगवान की ही पूजा की जाती है। जल में पहले से ही गंगा जल मिलाकर रखें। पुष्प से जल का छिड़काव करते हुए भगवान को स्नान भाव दें। हाथों में जल रखकर कभी भी भगवान को स्नान भाव ना दें। भगवान गणेश को चंदन लगाएं। पूजा शुरू करने से पहले दीपक जलाएं। तिल का आसन देकर दीपक को रखें। दीपक तिल के तेल का या घी का भी जला सकते हैं। एकादशी की पूजा में हमेशा घी के ही दीपक जलाने चाहिए। दीपक की भी पूजा कर ले। किसी भी पूजा का साक्षी दीपक ही होता है, इसलिए पहले लोग दीपक जलाते तभी पूजा करते। दीपक को चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं। भगवान गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलावा चढ़ाएंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। मेरे पास जनेऊ नहीं है, इसलिए मैं कलेवा ही चढ़ा रही हूँ। भगवान गणेश को दुर्वा अति प्रिय है, इसलिए दुर्वा चढ़ाएं। लाल फूल चढ़ाएं। मैं लाल गुड़हल का फूल चढ़ा रही हूँ। गुड़हल के फूल ना भी हो तो आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु को भी जनेऊ पहनाएंगे। भगवान विष्णु को पीले जनेऊ पहनाएं। भगवान विष्णु को पीले चंदन लगाएं। माता लक्ष्मी को लाल सिंदूर लगाएं। अपड़ा एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा की पूजा की जाती है जिसमें वे दोनों शेष शैया पर विराजित हों। अगर ऐसी फोटो ना मिले तो आप कोई भी भगवान विष्णु की फोटो रख सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं। मैं यहाँ कनेर का फूल चढ़ा रही हूँ। आपके पास हो तो चढ़ाएं, नहीं तो आप गेंदा का भी फूल चढ़ा सकते हैं, मगर पीला फूल ही चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल या फिर लाल उड़हल के फूल भी चढ़ा सकते हैं। पुस्तक की भी पूजा करेंगे, उन्हें भी फूल चढ़ाएंगे। एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी मंजरी या तुलसी पत्र जरूर चढ़ाया जाता है। मैं पहले से तुलसी के पत्ते या मंजरी तोड़कर नहीं रखी थी, और आज संडे है, जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ ये संडे का दिन है, इसलिए मैं चढ़ा नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप लोग जरूर चढ़ाएं। भगवान को भोग चढ़ाएंगे। भोग में मैं आप पंचमेवा भी रख सकते हैं। मैं यहाँ काजू किशमिश रख रही हूँ। केले का भोग लगा रही हूँ। केले का भोग मैं दोनों जगह चढ़ा रही हूँ। अपड़ा एकादशी की पूजा में ककड़ी या खीरे का भोग जरूर चढ़ाया जाता है। सभी एकादशियों की पूजा में पूजा तो लगभग सेम ही होती है, मगर भोग ही अलग अलग प्रकार के चढ़ाए जाते हैं। जैसे अपड़ा एकादशी की पूजा में खीरे या ककड़ी का भोग जरूर चढ़ाया जाता है। पूजा में हुई कमियों को पूरा करने के लिए हम कुछ दक्षिणा रखेंगे। अपने दाहिने हाथ में फूल, तिल और जल लेकर कथा सुनेंगे। किसी भी पूजा में कथा सुने तो खाली हाथ ना सुने, हाथ में फूल लेकर ही सुने। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप कथा पढ़ ले, नहीं तो आप मोबाइल से भी कथा सुन सकती हैं। कथा सुनने के बाद हम फूल को भगवान के चरण के पास रख देंगे। कथा सुनने के बाद आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं। कथा के बाद आरती कर लेंगे। आरती के लिए मैं अलग प्लेट ले रही हूँ। मैं उसी दीपक से आरती नहीं करती हूँ जो मैंने पूजा में जलाया है, अलग से आरती के लिए दीपक लेती हूँ। आरती वाले दीपक में कपूर डालकर आरती करूँगी। आरती जब भी करे तो सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करें, उसके बाद विष्णु भगवान की आरती करें। आप ओम जय जगदीश हरे गा सकती हैं। माता लक्ष्मी की भी आरती गा सकती हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आरती करने के बाद सभी चीज़ों को जल से मिनस लेंगे। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो पूजा में तो उसे क्षमा करें। आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। माता लक्ष्मी के साथ मेरे घर में अस्थायी रूप से निवास करें। मेरे व्रत को पूरा करें। अगर आप एकादशी व्रत उठाना चाहती है तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से व्रत उठा सकती हैं। वैसे तो कोई भी व्रत उठाने के लिए सावन या फिर कार्तिक मास ज़्यादा उत्तम होता है, मगर आप किसी भी महीने में उठा सकते हैं। बस याद रखें, खड़मास, 2 मास, मलमास, इन सब चीज़ों में व्रत नहीं उठाना चाहिए। एकादशी का व्रत जब भी करें तो निराहार करें, अन्न ग्रहण कभी ना करें। अगर खाना भी चाहें फल खाएं।
बहुत से लोग पूरे दिन फलाहार करते रहते हैं, लेकिन पूरे दिन फलाहार नहीं करना चाहिए, एक ही समय में फलाहार करना चाहिए। दिन भर खाते रहें तो व्रत क्या हुआ। द्वादशी के दिन सबसे पहले सीधा निकालकर ब्राह्मण के लिए रखें, तभी पारण करें। पारण करने से पहले तुलसी पत्ता पहले खाएं, तभी पारण करें, तभी अन्न खाएं। द्वादशी के दिन पारण चावल खाकर किया जाता है। इस तरह सरल तरीके से अपड़ा एकादशी की पूजा करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में।